औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह हूद है मेरे सामने और सूरह हूद की आयत नंबर 120 है, पारा नंबर 12 है, रुकू नंबर 10 चल रहा है। आयत नंबर 119 में अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत और जहन्नम का जिक्र करते हुए फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन जहन्नम में पे पाँव रख के उसको दबा के भरेंगे और फरमाएंगे हल्फी मज़ीद, क्या और गुंजाइश है। तो जहन्नम चीख उठेगा कि मेरे अंदर और गुंजाइश नहीं है। और जन्नत का जिक्र करते हुए फरमाया कि जन्नत को भरना, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जन्नत को कि तुझे भरना मेरी ज़िम्मेदारी है, लेकिन यह है कि अगर इन उम्मतों में लोग ना हुए तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे लिए और ऐसी उम्मत पैदा कर देगा जो अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के मुताबिक काम करेंगे और जन्नत उनका ठिकाना होगा और जन्नत भर दी जाएगी। अब देखते हैं कि अगली आयत में अल्लाह तबारक व तआला 120 में अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहे हैं। फरमाया वकुल्लन नकुस्सु अलैका मिन अंबाइर रुसल। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पिछले अंबिया कराम के वाक़यात हमने आपको सुना दिए। सारे वाक़या अंबिया कराम के और अंबिया कराम की उम्मतों के और फरमाबरदार लोगों के लिए खुशखबरियाँ जो अल्लाह तबारक व तआला ने दी और उन पर एहसानात किए वो, और जो नफरमान लोगों के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरह पेश आना और पेश आया और जिस तरह उनको तबाही के दाने पे रखा और दुनिया में उन पर तरह तरह के अजाब नाज़िल किए और आखिरत में उनके लिए अजाब रखे, वो सारे अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़िताब करते हुए फरमा रहे हैं कि ए नबी, हमने सारे किस्से आपके सामने बयान कर दिए। याद रहे कि अक्सर लोग को या मुनकरीन मुशरिकीन ने भी यही एतराज़ किया था कुरान पाक पर कि कुरान पाक में तो पिछले लोगों के किस्से कहानियों के अलावा और कोई चीज़ नहीं है। और मौजूदा दौर में भी कुछ लोग किस्से कहानियाँ समझ के इसको ज़्यादा इंजॉय करते हैं और वो देखने में आती है बात ये कि अक्सर लोग तफसीर में कुरान पाक की क्लास में अगर बैठें तफसीर में, तो मैं महसूस कर रही होती हूँ कि ऐसा करते हैं कि जहाँ कोई किस्सा आता है पैगम्बर का तो इसको इंजॉय करने के लिए बार बार चाहते हैं कि रिपीट हो, लेकिन जहाँ अहकामात का आता है, हुक्म होते हैं, कोई अहकामात होते हैं, कोई मामलात के बारे में कोई मसाइल डिस्कस होते हैं तो उनको वो कहते हैं कि जितना शार्ट हो जाए। अब यहाँ मकसद ये है कि कुरान पाक में किस्से कहानियाँ जो हैं सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए नहीं है, कहने का मतलब ये है, और उन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए और इंजॉय करने के लिए नहीं नाज़िल फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़िताब करते हुए फरमा रहे हैं कि ये किस्से आप पर इसलिए नाज़िल किए कि आप पिछले अंबिया कराम की जो मुश्किलात थी और जो अहकामात थे उनसे और जो जिन्होंने नाफरमानी की उनकी किस्सों को देख के इबरत हासिल करें मौजूदा दौर के लोग, और जो ईमान वाले हैं वो नसीहत हासिल करें। कोई भी किस्सा जो कुरान पाक में ज़िक्र किया गया हो उसके दो मकसद होते हैं। एक तीन मकासद होते हैं मेरे ख्याल में। हदायत होती है, हदायत का मतलब ये होता है कि जो लोग ईमान लाना चाहें तो उनके लिए राह रास्त पे अल्लाह तबारक व तआला ने सही रास्ते का डायरेक्शन उसमें बयान की होती है, और वो पिछले अंबिया कराम के किस्से को देखते हुए, पिछली कौमों के किस्से को देखते हुए अपने लिए रास्ते का इंतखाब करते हैं, उसको हदायत कहा जाता है। और दूसरा होता है नसीहत, जो ईमान ला चुके होते हैं उनके लिए उन किस्सों कहानियों में उस किस्से में नसीहत होती है, और अल्लाह तबारक व तआला ने हर किस्से में एक नसीहत का पहलू ज़रूर रखा होता है। और तीसरा मकसद है किस्सा कोई भी कुरान पाक में मज़कूर है जो उसका मतलब होता है इबरत। जो लोग ईमान नहीं लाए और जो अब भी उनके इबरतनाक वाक़यात अब जो ईमान नहीं ला रहे लोग उनके लिए इबरत का सामान होते हैं और वो उनको देख के इबरत हासिल करते हैं। ईमान वाले भी जो जिनका ईमान कमज़ोर था, डगमगा रहे थे, उनके लिए भी इबरत है और नसीहत है और हदायत है। इससे बयान करने के तीन मकासद अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाए। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि नकुस्सु अलैका मिन अंबाइर रुसल मा नुसब्बितु बिही फुआदका। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने एक मकसद बयान किया कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला यहाँ नबी से मुखातब होकर फरमा रहे हैं कि पिछले अंबिया कराम का किस्से आप पर इसलिए बयान किए कि आपका दिल मजबूत हो। दिल मजबूत होने का क्या मतलब है, और दूसरा मतलब ये कि पहला मतलब ये कि नुसब्बितु बिही फुआदका, साबित कदम रहें और दिल की मजबूती का सामान हो। इसका क्या मतलब है?
जब पिछले अंबिया कराम के लिए तकालीफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बयान की जाती थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बयान करने का मकसद ये था कि तकालीफ को देख के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दीन पर साबित कदम रहें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एहसास हो, अंदाज़ा हो कि ये जो तकालीफ हैं ये सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ही नहीं है, या जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम का रिएक्शन है ये सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नहीं है, बल्कि पिछले अंबिया कराम इससे ज़्यादा तकलीफ़ दे रवैया अपनी कौमों का बर्दाश्त कर चुके हैं। और फिर ये कि बर्दाश्त करने के लिए जो इनामात पैगम्बरों पे किए गए वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बयान किए गए, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल मजबूत हो और आप भी अपने दीन पर साबित कदमी से चल सकें। दूसरा ये कि किस्से बयान करने का मकसद ये था कि पिछले लोगों ने जो अंबिया कराम के जाने के बाद दीन में मनमानी चीज़ें डाल दी थी और उसमें रंगीनी डालने के लिए कुछ चीज़ों को एक्स्ट्रा बयान कर दिया था कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो आके बयान करते थे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने चूँकि इल्म उस वक्त नहीं था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको सच्चा समझने लगते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक और अमीन थे, और जो बंदा सच्चा होता है तो वो दूसरों को भी सच समझता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस किस्से को छान के निखार के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कुरान पाक में पेश किया और ये हदायत दे दी कि जो चीज़ें, जो अहकामात, जो किस्से आपको कुरान पाक से मिलते हैं, जिस तरह जहाँ तक जितना मिलता है वही सही है, उसके अलावा जो चीज़ें दूसरी किताबों में डाल दी गई हैं वो अल्लाह की तरफ से नाज़िल करदा नहीं है। ये मकसद था। वजह काफ़ी हाजिल हक़, और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके साथ पास हक़ पहुँच चुका है। हक़ क्या मतलब है? हक़ का मतलब हक़ दीन इस्लाम है कि दीन इस्लाम के नाज़िल होने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो किस्से बयान किए जाते थे या जो बातें कही जाती थी, आप उनके दीन को समझने की कोशिश करते थे और उन पर अमल करने की किसी हद तक कोशिश करते थे, लेकिन आपको ये समझ नहीं थी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का खालिस दीन किस तरह मेरे पास पहुँचे और वो क्या है। अल्लाह तबारक व तआला ने सच्चा दीन इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तफवीज़ करते हुए फरमाया कि जा कफ़ी हाजिल हक़, ये सच्चा दीन जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिसकी आपको तलब थी, तलाश थी, ये आप तक पहुँचा। वह मौइज़ा, और इसमें नसीहतें हैं और हदायत हैं और ज़िक्र लिल मोमिनीन, लेकिन नसीहत है ईमान लाने वालों के लिए। पीछे बारहा में जिक्र कर चुकी हूँ कि किसी दीन, किसी इस्लाम, किसी मज़हब के मानने वाले को ही उसके रूल और लॉ को फॉलो करना होता है। जो लोग मज़हब को ही नहीं मान रहे होते वो ख्वाह उसी रियासत में रह रहे हैं जिसमें मानने वाले लोग रहते हैं, लेकिन वो उन मजहबी रसूम और रवात और मजहबी रूल्स, कानून और कवायद के पाबंद नहीं होते, क्योंकि वो उस मज़हब को नहीं मान रहे होते, ईमान नहीं ला रहे होते। तो यहाँ फरमाया कि मौइज़ा, इसमें नसीहतें हैं, किस्से हैं, वाक़यात हैं, ज़िक्र है, लेकिन किसके लिए? नसीहत ईमान लाने वालों के लिए। जो इसको मानेगा, जो इसको ईमान लाएगा, वो उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करेगा। उससे हट के उसके लिए कोई और चारा, कोई और रास्ता नहीं है कि वो उससे ज़िंदगी बसर करे। उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा फरमा के अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि सारे के सारे दीन इस्लाम में दाखिल हो जाओ। यानी कि अगर अहकामात को फॉलो करते हो तो सारे अहकामात को फॉलो करो, किसी को छोड़ के किसी पर अमल करना ये दीन के साथ, कोई भी दीन हो उसके साथ ज़्यादती है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन इस्लाम को पसंदीदा दीन करार देते हुए फरमाया कि इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा दीन दीन इस्लाम है। तीसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं फ़ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को नसीहत वसीयत करते हुए फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद कर दिया है और मरते दम तक दीन इस्लाम पर रहो। दीन इस्लाम पर अमल करने का मतलब ये नहीं होता कि कभी हम इस पर अमल कर लें और कभी हम मुश्किलात जहाँ आए वहाँ छोड़ दें, और जहाँ आसूदियाँ हों, आसानियाँ हों, वो उसको हम फॉलो करें और हम कहें कि ये दीन इस्लाम पर अमल कर रहे हैं, और जिस जगह मुश्किलात आएँ उस जगह स्किप कर जाएँ। यही काम पिछली कौमों ने किया कि मुश्किल चीज़ों को या फिर अपनी किताबों से या उस चैप्टर से निकाल दिया, या फिर उनको तब्दील किया, या फिर उसको ज़िक्र ही नहीं किया। तो इस तरह उनकी शरीयत में तब्दीली आती गई, कमी आती गई और ज़ौफ़ आता गया, और ज़ौफ़ आते आते बिला आखिर वो इतनी ज़ईफ़ हो गई कि वो दीन जो अल्लाह तबारक व तआला ने अदयान नाज़िल किए थे वो बेमकसद होकर रह गए।
और फिर वो उनकी मनमानी एक खुद पसंदी हो गई उसमें, तो अल्लाह तबारक व तआला को हर दफ़ा नया दीन लाने की ज़रूरत पेश आई। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो दीन नाज़िल किया गया, इसको चूँकि क़यामत तक के लिए आपके लिए यही दीन आखिरी दीन करार दिया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी फरमाया गया। और आपके बाद कोई नबी मा काना मोहम्मद अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दों में किसी के बाप नहीं है, यानी उनकी कोई नरीन औलाद नहीं है। वलाकिन रसूलुल्लाह, लेकिन वो अल्लाह के भेजे हुए रसूल और पैगम्बर हैं। व खातमुन नबिय्यीन, और नबियों को ख़त्म करने वाली मोर हैं। अच्छा, ये देखें, एक छोटी सी आयत में तीन चीज़ें, तीन अहकामात बयान किए गए। एक ये हमारे सामने बात रखी गई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मर्द के बाप नहीं है, लेकिन दूसरी बात ये रखी गई कि अल्लाह के रसूल है। इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश ना हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बातें कर रहे हैं वो अपनी तरफ से बोले जा रहे हैं, जिस तरह के उस वक्त उस दौर के लोगों का ख्याल था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, उसको रिजेक्ट किया गया कि खातम रसूल हैं। और तीसरी बात, रहती दुनिया क़यामत तक के लोगों को लिए ये वार्निंग दे दी गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा, नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो गया। ख़त्म अरबी में स्टैम्प को कहा जाता है, वो स्टैम्प जो कि किसी लिफाफे पे लगाई जाती हो, और उसका मतलब ये होता है कि जब मेरे ख्याल में अब के दौर में अल्लाह जाने ख़त का सिलसिला ख़त व ख़ताबत का है या नहीं है। जिस ज़माने में ख़त व ख़ताबत का सिलसिला होता था तो बंद करके पेपर को, और उसके ऊपर जब स्टैम्प लग जाती थी तो मतलब ये कि इसमें किसी और चीज़ की गुंजाइश अब नहीं है, अब कोई चीज़ इसमें और ऐड नहीं की जा सकती, ये मतलब होता। और यहाँ भी ख़ातमुन नबिय्यीन बोल के फरमाया कि सारे नबियों का सिलसिला ख़त्म हो चुका, नबूवत का सिलसिला यहाँ ख़त्म हो चुका है। और अगर नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो चुका है तो फिर दीन इस्लाम के तबलीग का सिलसिला अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत मुहम्मदिया के सुपर्द किया, और फरमाया कि अल उलमा वरसतुल अंबिया, अंबिया के वारिस हैं उलमा। और दूसरी जगह फरमाया कि हाल यस्तविल्लज़ीना यालमून वल्लज़ीना ला यालमून कह के उनकी जिम्मेदारी लगा दी। और तीसरी जगह के पढ़े लिखे और अनपढ़ को नखार के अलहदा फरमाया। और तीसरी जगह ये फरमा दिया अल्लाह तबारक व तआला ने कि वलतकुन मिनकुम उम्मा यदऊना इला खैर यामरुना बिल मारूफ यनहौना अनिल मुनकर। क़यामत तक अब ये ज़िम्मेदारी लग गई है कि अहले इल्म की, कि वो लोगों तक अल्लाह तबारक व तआला के इस पैगाम को पूरा पूरा पहुँचाएँ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को ज़िंदा रखें। लेकिन इसमें फिर बात वही कि इंसान को आज़ाद नहीं छोड़ा गया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व नहनु लहु हाफ़िज़ून, हमने कुरान को उतारा, हम कुरान की हिफाजत करेंगे। इंसान को, उलमाए कराम को आज़ाद बेलगाम नहीं छोड़ा गया ताकि वो बनी इसराइल के आलमों की तरह अपनी मनमानी करते रहें किताबों में और तब्दीलियाँ करते रहें, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मैं इसकी हिफाजत करूँगा क़यामत तक। इसके रद्दो बदल में एक हर्फनी ज़बर ज़ेर पेश के रद्दो बदल में का भी चांस नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने हिफाजत का ज़िम्मा ले लिया। और पिछले किसी भी शरीयत की हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह तबारक व तआला ने नहीं लिया, इंसानियत पे एतबार करते हुए इंसानियत के हवाले किया। इंसानियत ने एतबार खोया, अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी निगरानी में उम्मत मुहम्मदिया की ये ज़िम्मेदारी लगाई। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। दुआ की उम्मीद रखती हूँ, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में कर दे अल्लाह ताला। कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर और वैक्सीनेशन ज़रूर करवा दें। अल्लाह हाफ़िज़।